मार्केट में आईफोन की प्राइस 5.25 लाख रुपए के लगभग है, और कोई बंदा कहता है कि जी मैं 80,000 रुपये में दे सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि दो बातें जहन में आने वाली हैं। एक तो ये कि अमेजिंग, 80,000 रुपये में मौजें लग जाएंगी, वाह। और दूसरी बात ये जहन में आने वाली है कि भाई 5.25 लाख रुपये का फ़ोन है, ये 80,000 रुपये में दे रहा है। ज़रूर दाल में काला है कुछ, या फिर पूरी दाल काली है, या फिर दाल में कुछ कुछ काला है, लेकिन कुछ गड़बड़ है ज़रूर। जो ये 5.25 लाख रुपये का माल सिर्फ 80,000 रुपये में दे रहे हैं ना, समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अब यही केस फ्रीलांसर्स अपने हिसाब से अगर देखें, जो सेलर है जो आईफोन सेल कर रहा था उसको आप फ्रीलांसर के तौर पे रख लें, और वो आगे से राइटर है, डिज़ाइनर है, ग्राफिक्स है, एआई असिस्टेंट, वट एवर, वो जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक फ्रीलांसर है। और जो दो थॉट्स हैं उसको ख़रीदने वाली, ठीक है ना, वो हैं क्लाइंट्स। तो क्या क्लाइंट को इस बात की समझ नहीं है कि जो काम कोई फ्रीलांसर प्रोवाइड करके दे रहा है वो कितने सस्ते में प्रोवाइड करके दे रहा है? तो उसके जो क्लाइंट्स होंगे उनके भी यही दो माइंडसेट होंगे। एक तो ये होंगे लालची टाइप के लोग जो कहेंगे कि अमेजिंग, ये बंदा बहुत सस्ते में काम करके दे रहा है, यार मैं इसके साथ काम करूँगा। और दूसरा माइंडसेट होगा कि यार ये जो इतने सस्ते में काम करके दे रहा है ना, इसमें कोई गड़बड़ है, इसे या काम नहीं आता, या इसको काम की वैल्यू का इसे खुद ही नहीं पता, तो इसने हमें क्या प्रोवाइड करना है। दूसरा माइंडसेट ये होगा। तो फ्रीलांसर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि भाई साहब, अगर आप न्यू भी हैं, न्यू कमर हैं, अभी आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो आप ऐसा करें कि ये बात साथ मेंशन करें कि भाई आई एम जस्ट building my portfolio, I am a fresh person and I need to get some experience. For that reason I am providing my services at low rate, और इसके बदले में मैं आपसे, मतलब जब मैं काम करूँगा तो इसके बदले में मुझे एक्सपीरियंस आएगा, मेरा लर्निंग फेज़ है, तो मैं इस वजह से प्राइस नहीं चार्ज कर रहा या बहुत कम चार्ज कर रहा हूँ। अब ये बात जो है, जो क्लाइंट होगा उसे इस बात की समझ आएगी कि भाई जो ये काम करके मुझे दे रहा है, इस काम की जो वैल्यू है या मार्केट प्राइस है या जो प्रोफेशनल्स ने चार्ज करना है वो ये प्राइस नहीं है जो इस बंदे ने मेरे से चार्ज करने हैं, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ फ्रेश पर्सन एंड ही नीड्स टू बिल्ड हिज पोर्टफोलियो। ठीक है ना, ये अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है कि इसको कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जिसके लिए ये काम करे और इसका पोर्टफोलियो डेवलप हो। और वो बंदा जो क्लाइंट है उसके ज़हन में ये बात है कि भाई मैं भी एक फ़्रेश हूँ, मैं भी एक स्टार्टअप, मेरा भी है, बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे भी अभी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो वॉलंटियरली मेरे साथ काम करे, कम पैसों में काम करे, लेकिन वो इस वजह से चाह रहा है कि उसके पास भी इतना बजट नहीं है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है ना वो सेट आ जाएगी, उसको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकेगी, जितनी अच्छी क्वालिटी मिल सकेगी उतनी होगी, और वक्त के साथ जो काम करने वाला है वो इम्प्रूव करेगा। इंस्टेड कि आप ये कहेंगे आई एम अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर, आई एम अ प्रोफेशनल ये, आई एम अ प्रोफेशनल वो, और आपने अभी टोटल आपकी जो है ना वो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, और जो आपने वो किया टोटल घंटे दो की वीडियो आपने यूट्यूब से देखी और वो आगे, ऐसे प्रोफेशनल नहीं होता। आपको फेयर रहना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है ना। तो फिर जो है ना बात बनेगी, ठीक है ना। क्लाइंट्स जो है ना वो भी इमोशनल होते हैं, उनके भी इमोशनल होते हैं, तो क्लाइंट को यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल टच ऐड कर दे कि भाई क्लाइंट, मैं भी फ्रेश हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, हम दोनों क्यों ना बाहमी जो है वो इत्तेफाक से काम करें, आपको मेरे से फ़ायदा हो जाए, मुझे आपसे फ़ायदा हो जाए, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरी फाइनेंशियल नीड्स हैं, आप मुझे कुछ पे करेंगे। अब वो कुछ पे का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी खाल उतारने बैठ जाएँ, लेकिन कुछ रीज़नेबल हो ताकि मेरा जो फाइनेंशियल है ना निज़ाम वो भी ज़रा चल जाए, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी सबमिट करवानी है, तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी तो लाखों में है ना, वो कौन सा कोई सैकड़ों में या हज़ारों में थोड़ी है। तो ताकि मैं इतना मेरा हो जाए कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी सबमिट करवा सकूँ, और उसके अलावा जो मेरी लाइफ में फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी हो सके, ठीक है ना। तो मैं भी वक्त के साथ ग्रो करना चाह रहा हूँ। आप एक क्लाइंट हैं, मैं मज़ीद 2-3 क्लाइंट के साथ काम करूँगा तो मेरी ये फाइनेंशियल नीड पूरी होगी। तो इस बात को आप भी थोड़ा सा समझें, तो बाकी मैं कम प्राइस पे आपके साथ काम करने के लिए राज़ी।